स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। ये किसने कहा था? लोकमान्य तिलक। शिवाजी महाराज की माता जी का क्या नाम था? जीजा माता। 26 जनवरी को क्या हुआ था? आप हंस क्यों रही है? हमारा भारत आजाद हुआ था। नहीं, ये रॉन्ग है। हाँ? कि तुम लोग प्रॉम्प्ट मत करो। वहाँ स्कूल में तुम लोग प्रॉम्प्ट करने जाओगे क्या? मिसेस ठक्कर। सॉरी, मैंने गलत जवाब दे दिया। भारत आजाद तो 15 अगस्त को हुआ था। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो हमें भी पता है मिसेस ठक्कर। आपका सवाल ये है कि क्यों मनाते हैं और 26 जनवरी को क्या हुआ था? बोलिए। मिस्टर प्यून, मैडम के लिए पानी लाइए। नहीं लाने वाला है। मिस्टर गोपाल ठक्कर, मैडम के लिए प्लीज पानी लाएंगे। पानी लेके आओ चाचा। क्या हुआ? गला सूख गया है? ये लो पानी। मिस्टर गोपाल ठक्कर, क्या चीटिंग कर रहे हैं आप? मैं चीटिंग नहीं कर रहा था। मैं समझ गई। 26 जनवरी को लक्ष्मी थिएटर में रंग दे बसंती फिल्म रिलीज हुई थी। बताया भी तो रॉन्ग बताया। क्या रॉन्ग बताया? मैंने राइट बताया। अरे मेरा सवाल ये है कि 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ था? तेरा सवाल ही रॉन्ग है। 1950 में लक्ष्मी टॉकीज थी ही नहीं। पटका टीचर, मेरी टीचर का पटका। एक डिब्बे में 5 पकौड़े, एक डिब्बे में 5 पकौड़े, 2 डिब्बे में 10 पकौड़े, 3 डिब्बे में 30 पकौड़े और 4 डिब्बे में 120। तो 5 डिब्बे में कितने पकौड़े? एक मिनट, लेकिन वो इतने सारे डिब्बे किधर रखे? गड्डू भाई। आखिरी सवाल, मान लीजिए आपका मानव चोरी करते हुए पकड़ा गया तो आप क्या करेंगी? मानव? अरे भाभी, सच में ऐसा नहीं हुआ है। आप ही ने कहा मानने के लिए तो मैं मान गई। सबसे पहले मैं मानव को इसी तरह डांटूंगी, फिर ठंडे दिमाग से सोचूंगी कि मैंने कहाँ गलती की, क्योंकि मुझसे ही कहीं लापरवाही हुई होगी इसकी परवरिश में। पता चलते ही उसे दूर करूंगी। बच्चे को जन्म देकर स्कूल भेज देना ही काफी नहीं होता। बच्चे को पहली शिक्षा देने का कर्तव्य सिर्फ माँ बाप का ही होता है। आदमी सिर्फ दिया जलाकर चला जाए तो उसमें उसे कुछ भी नहीं किया। दिए को देखना भी जरूरी होता है कि वो आग बनता है कि रोशनी फैलाता है। मनसुखलाल, बाकी बच्चों का तो पता नहीं, पर तेरा एडमिशन पक्का है। अब बहुत अच्छी लग रही है भाभी। अब पढ़ना छोड़िए और इंटरव्यू के लिए चलिए। चल। चलिए मीनाक्षी, ऐसे हाँ, ऐसे। अब चलिए कम ऑन। चल। अच्छा, हे भगवान, वो ये ऐसे रखिए। नहीं। अरे कोई दूसरा से नहीं आ रहा आपकी साड़ी खींचने। अरे किसी पराये पुरुष के सामने ऐसे कैसे? ये आपने स्लीव वाला ब्लाउज पहना है ना? हाँ। और वैसे भी आप इतनी खूबसूरत लग रही है कि प्रिंसिपल आपको देखते ही सीटी बजाएगा और बोलेगा, मीनाक्षी जी अब मेरा ही इंटरव्यू ले लीजिए। अरे रे, मैंने तो इंटरव्यू देने की तैयारी की थी। मैं इंटरव्यू लूंगी कैसे बेबी बहन? अब क्या होगा भाभी? कुछ नहीं होगा, मानव का एडमिशन होगा और क्या होगा।
लेकिन कैसे होगा? बाकी सबका एडमिशन हो गया, शिल्पा काकी का इंटरव्यू हो चुका और प्रवीणा काकी इंटरव्यू में पास होकर अपनी मम्मी के घर भी चली गई और हमें क्या घर से बाहर भी नहीं निकले। हाँ। ओम, तू टेंशन में दुबला क्यों हो रहा है? अरे इंटरव्यू 4 बजे का है, अभी 2 घंटे हैं। ये मीनाक्षी भाभी है, सिर्फ बोलिए सिर्फ। सिर्फ 2 घंटे हैं। हाँ। अरे मीनाक्षी जल्दी जल्दी चल। और ऐसे करना, अपने बाल ऐसे स्टाइल में। हाँ? मानव, मैं अपनी मम्मी को बेस्ट ऑफ लक विश किया कि नहीं? हाँ मम्मी बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मेंशन नो। अरे एक मिनट, लीला भाभी, बा ने बोला था कि मीनाक्षी भाभी जब भी जाएगी ना तो उनको थोड़ा सा दही खिलाएगी और बाकी बचा हुआ सब मुझको दे देगी, तो 1 मिनट रुकना। तू कहाँ चली गई बा? कम से कम उन्हें इस समय तो होना ही चाहिए था ना। गट्टू, तू ही फटाफट दही खिला दे। फटाफट लाओ आता था। लो मीनाक्षी भाभी। गुड, वेरी गुड मिसेस ठक्कर। जैसे कि आपने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, मैंने हिंदी में आपसे सवाल किया और मैं आपके जवाबों से संतुष्ट भी हूँ। पर मानो का एडमिशन पक्का। लिसन टू मी मिसेस। थैंक यू मेंशन नोट। चलिए चलिए माना की पप्पा, मैं तो बहुत घबरा गई थी, मुझे पता भी नहीं था कि क्या होगा। अरे आप मेरी बात तो सुनिए। वैसे प्रवीणा भाभी और लीला भाभी के बच्चों का एडमिशन भी। मिस्टर ठक्कर, उनका एडमिशन तो पक्का है। शिल्पा जी की पर्सनालिटी, I mean, उनके साथ इंटरव्यू करते हुए हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हम इंटरव्यू ले रहे हैं, बल्कि ऐसा लगा कि हम इंटरव्यू दे रहे हैं। और मिसेस प्रवीणा ठक्कर। वैसे प्रवीणा भाभी पे जॉन्डिस का असर तो अभी भी है, लेकिन उनकी पर्सनालिटी भी बहुत स्ट्रांग है। I mean, यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बच्चों के ऊपर उनके पेरेंट्स की पर्सनालिटी का बहुत असर पड़ता है। और आपकी पर्सनालिटी को देखकर मुझे अफसोस के साथ में कहना पड़ रहा है कि बच्चों के ऊपर उनके पेरेंट्स की पर्सनालिटी का बहुत असर पड़ता है। और आपकी पर्सनालिटी को देखकर मुझे अफसोस के साथ में कहना पड़ रहा है कि मेरे बेटे का दाखिला तो पक्का है ना प्रिंसिपल भाई साहब? सी आई एम सॉरी टू से, बट लेकिन मैंने तो आपके सवालों का सही जवाब दिया था। आप ही ने कहा ना वेरी गुड, संतुष्ट हैं आप। हाँ, लेकिन आपकी पर्सनालिटी बहुत कमजोर है, इसलिए हम मानव को एडमिशन। कमजोर मतलब? देखिए प्रिंसिपल साहब। नहीं, 1 मिनट। आज मुझे बात करने दीजिए आप। देखिए, आप देख ही रही हूँ मैं। आप मेरी ये साड़ी देखकर मेरी पर्सनालिटी में कमी निकाल रहे हैं ना? अरे कट्टू भाई से दही का कटोरा गिर गया था, इसलिए जल्दबाजी में इस तरह तैयार होकर आना पड़ा। वरना लीला भाभी ने इतनी अच्छी तरह सजाया था मुझे कि शिल्पा भाभी ने मुझे पटाखा कहा और बीबी मैंने सीटी भी मारी। कहिए ना आप। मिस्टर ठक्कर, प्लीज अपनी वाइफ को समझाइए, ये मुझे गलत समझ रही है। मीनाक्षी, वो साड़ी की वजह से ऐसा नहीं कह रहे हैं। लेकिन मैंने इंटरव्यू तो पास कर दिया ना। मैं मानती हूँ कि मेरी पर्सनैलिटी कमजोर है बॉस, तो क्या ये मेरे पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल है कि मेरी शादी एक संयुक्त परिवार में हुई है, जहाँ मेरे अलावा मेरे बेटे की 3 माएं और हैं। आपने प्रवीणा भाभी और शिल्पा भाभी की पर्सनैलिटी तो देखी ना, कमजोर नहीं है ना उनकी पर्सनैलिटी। उनकी पर्सनैलिटी का अच्छा असर नहीं पड़ेगा मेरे मानव पर। और उसके ऊपर है हमारी माँ, जिनकी पर्सनैलिटी की तो लोग मिसालें देते हैं, जिनको वुमन ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। उनकी अच्छी पर्सनैलिटी का असर नहीं पड़ेगा मेरे मानव पर। या बट आपकी कमजोर पर्सनालिटी। मैं अपनी कमजोर पर्सनैलिटी का असर नहीं पड़ने दूंगी अपने बेटे पर। एक कमरे में बंद रहूंगी, उसके सामने तक नहीं जाऊंगी। समझ लीजिएगा कि मीनाक्षी मर गई। मीनाक्षी, तो मैं क्या करूं माना कि पापा? इन्होंने कहा कि इंटरव्यू हिंदी में लेंगे और मैंने जी जान से मेहनत की। इतने दिनों से खाना बनाने में भाग भी नहीं लिया। डुगडुगीपुर वाले बाबा के अनुष्ठान में जाने का पुण्य छोड़कर सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी की और उसमें पास भी हो गई। तो इन्होंने नया बहाना निकाला। ये बहाना नहीं, ये हकीकत है। पेरेंट्स की पर्सनालिटी का असर, खास तौर से माँ की पर्सनालिटी का अब असर। क्या मुझे माँ की पर्सनालिटी की सीख दे रहे हैं? मदर टेरेसा का तो नाम सुना है ना आपने?
वो जब विदेश से हमारे कलकत्ता में आई थी तब बंगला क्या हिंदी बोलना तक नहीं जानती थी। आज वो हमारे बीच नहीं है लेकिन हमारे मन में है। उनके नाम का मंदिर बना है कलकत्ता में। उन पर किसकी माँ की पर्सनालिटी का असर था? हाँ? और भक्त कवि सूरदास, आप तो उनके बारे में बच्चों को पढ़ाते हैं ना। बचपन में ही उनको घर छोड़ने पर विवश कर दिया था, फिर भी वो अपने दम पर इतनी बड़ी पर्सनालिटी बने। आप बताइए मुझे मानव के पापा, उन पर किसकी पर्सनालिटी का असर पड़ा था? हो गया आपका? नहीं, एक बाकी है। अगर आप समझते हैं कि बच्चे की पर्सनालिटी सिर्फ माँ की पर्सनालिटी से बनती है, तो आप बच्चे को माँ से अलग करके स्कूल में क्यों बुलाते हैं? हम अपने बच्चों को स्कूल में इसलिए भेजते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि बच्चों की पर्सनालिटी स्कूल में भी बनती है। माफी चाहती हूँ अगर मेरी बात का बुरा लगा है तो, लेकिन अगर आप मानव को स्कूल में दाखिला नहीं दे रहे हैं तो मेहुल, मिताली, चैताली, सौमिल, सलोनी सबका नाम अपनी रजिस्टर में से निकाल दीजिए, क्योंकि उन पर भी उनकी माँ की पर्सनालिटी का असर है और वो मानव के बगैर स्कूल में नहीं आएंगे। चलिए। और एक बात, हमारे बच्चे आपके स्कूल के अलावा जहां कहीं भी पढ़े, किसी दिन वो बड़ी पर्सनैलिटी हो गए ना तो ये सोचने मत बैठना कि काश ये बच्चे मेरी स्कूल में होते। श्री कृष्ण। सुनिए, देखिए मिसेस ठक्कर, हालांकि आपने बहुत सी बातें की जो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, जैसे कि डुगडुगीपुर वाले बाबा और क्या क्या, और जिस अंदाज में आपने कहा, अगर मैं चाहूं तो मैं भी आपके सवालों का जवाब दे सकता हूं। लेकिन इन सारी बातों में एक अहम सवाल जो आपने किया है, हमारा इस इंटरव्यू लेने का सिस्टम क्या सही मायने में सही है? हमें सोचना पड़ेगा, और जब तक हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता, आपका बेटा मानव हमारे इस बॉम्बे मॉडर्न स्कूल में ही पढ़ेगा। खुशियों पे सवार सच के 16 सिंगार, देखो सपनों की सर पे हो आई जिंदगी, सुखों के सागर में दुखों का दरिया था, दोनों की लहर को छुआई जिंदगी हो जी, सपनों की सर पे हो आई जिंदगी। जीवन से हमें तो है प्यार ऐसा, हर दिन लगे त्योहार रे, हाँ, हर दिन लगे त्योहार रे हो जी। भाई भाभियां, बच्चे बूढ़े, बहू बेटी और माँ, एक प्यारे से घर में जैसे पूरा शहर बसा, देखो इनकी जिंदगी इन्हीं की नजर से जी है जी रे, देखो इनकी जिंदगी इन्हीं की नजर से जी। चैताली, मिताली, अरे किचन से मेरे लिए कुछ खाना लेकर आओ। अरे हम लोग सो गए हैं। चल मेहुल खेल, तेरी बारी। बच्चे खेल रहे हैं और कहते हैं कि सो गए। इतनी भूख लगी है मुझे, क्या खाऊं मैं? हाँ, शायद इसमें कुछ हो। खाने का जब काम के वक्त ढूंढो तब नहीं मिलते ये सब। प्रवीणा नहीं रखा होगा, भुलक्कड़ कहीं की, कुछ सिखाया नहीं माँ बाप ने, बस भेज दिया। अरे 5 7 10,000 रुपए। जय श्री कृष्ण प्रवीण भाई। जय श्री कृष्ण। प्रवीण भाई, आपको भी भूख लगी है? अरे मेरी भूख तो मिट गई गट्टू। गट्टू, मैंने तुझे 10,000 रुपए दिए ना, तो मुझे भी 10,000 रुपए मिले, देख। कांग्रेस। थैंक यू। अच्छे आदमी के साथ अच्छा ही होता है। साबित हो गया ना कि मैं अच्छा आदमी हूँ। हाँ? देखना, अब इन पैसों को मैं 10% ब्याज पे लगाऊंगा। 10 महीने में डबल 20,000। वेरी गुड। अब दो। क्या दो? मैंने दिए तो सही तुझे 10,000 रुपए, वो भी अकेले, किसी ने कंट्रीब्यूट नहीं किया। लेकिन ये वही है, मैंने ही रखे थे डिब्बे के अंदर।
नहीं नहीं ऐसा मत बोल गट्टू। वही है बाबा। ये हाँ ये देखो, एक के बाद 3 अंडे सब में है ना, वही। याद आया? लेकिन अभी है ना, मैं किसी और जगह पे रख देता हूँ, वरना फिर से किसी और को मिल जाएंगे। अब किधर रखूं? अरे कोई कुछ खाना लेकर आओ मेरे लिए। चैताली मिताली खेलना बंद करो। ए चीटर, अभी तूने तेरी गोटी हलाई, क्या है? ए बड़ी चीटर है तू, सब पता है मुझे। क्या किया तूने? तुम लोग मुझको हेल्प करने के बजाय कितना शोर मचा रहे हो। अभी मैंने कितना मस्त सोचा था कि 10,000 रुपए का क्या लूंगा मैं, अभी भूल गया तुम लोग की वजह से। नहीं गट्टू काका, मैं याद दिलाता ना आपको। आपने सोचा था कि आप गियर वाली साइकिल लेंगे। मस्त है वो। आपको बैठ जा, इनको साइकिल चलानी भी नहीं आती और तू खरीदने की बात कर रहा है। अपने फायदे के लिए तो गट्टू काका को पटा रहा है। क्या सोचा था मैंने? गट्टू काका, मैं बताती हूँ। आप मॉल में से जीन्स लेने की सोच रहे थे ना, जिसके साथ वो छोटी ड्रेस फ्री आ रही है। लेकिन छोटी ड्रेस का मैं क्या करूँगा? दे देना सिमरन को, वो पहन लेगी बेचारी। वो थोड़ी ना पहनेगी, वो मुंह बिगाड़ के बोलेगी ये पार्ला छाप ड्रेस मैं नहीं पहनूंगी। अच्छा बाबा, मैं ही पहन लूंगी, ओके? हाँ शानी लुच्ची, सब पता है अपने फायदे के लिए कर रही है। एक मिनट, तो काका आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, आप सेव कीजिए। लेकिन 10,000 का सिर्फ सेब। फ्री है ज्योतिष। एक्सक्यूज प्लीज डोंट माइंड। तू मुझको बोलना, ये क्या करूं मैं 10,000 का? आप एक काम कीजिए, आप मॉल में जाइए और सोचिए कि आपको क्या चाहिए। हाँ। नहीं लेकिन मैं यहाँ पर भी सोच सकता हूँ ना, तो मैं मॉल में क्यों जाऊँ सोचने के लिए? ये मनसुख लाल को भी कुछ भी नहीं आता। इसका मतलब है कि आप मॉल में जाकर सारी चीजें देखिए, फिर सोचिए कि आपको क्या चाहिए। अच्छा, हाँ मस्त आइडिया है। सुपर। तो मैं कल प्रवीण भाई को लेके जाता हूँ मॉल में। तो तब तक ये मैं कहाँ पे छुपाऊँ? गुड। मेहुल, अगर मैं भूल जाऊँ ना तो मुझको याद दिलाना कि वो 10,000 रुपए है ना, मैंने मोटा भाई की पुरानी डायरी में रखे हैं। वो जो डायरी मोटा भाई ने दी थी ना हम लोग को खेलने के लिए, उसमें रख दिए मैंने। दिलाना याद। ओके गट्टू काका, पर पहले आप मुझे याद दिलाना कि मुझे आपको क्या याद दिलाना है। ओके? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।